मायूस मत होना जिंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका पूरे जोश के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंद्र क्लासेस। इस क्लास में आज हम आपको बताएंगे डाइजेशन इन फूड, यानी कि भोजन का पाचन। इसमें पढ़ने वाले क्या बच्चों? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भोजन का पाचन में क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? माउथ की, ठीक है। माउथ की बात करते हैं, जिसे हिंदी में मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। मुख क्या होता है? लिप्स के बीच में, यानी कि दोनों ओठों के बीच में जो गैप होता है, जो स्थान होता है जहां से हम भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसे मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुख कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? मुख कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट जो है हमारा काफी मेन पॉइंट है, क्या है? माउथ कैविटी, ठीक है। किसकी बात करेंगे बच्चों? माउथ कैविटी की। माउथ कैविटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मुख गुहा कहते हैं। सीबीएसई मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, सीबीएसई मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, माउथ कैविटी को ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ओरल कैविटी माउथ कैविटी दोनों एक ही है। क्या है? ओरल कैविटी माउथ कैविटी दोनों एक ही है, ठीक है। माउथ कैविटी क्या होता है? जहां हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, ठीक है। माउथ कैविटी के अंदर भोजन को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन इन फूड के बारे में। तो उसमें जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा मेन पॉइंट, किसकी बात करते हैं हम? टंग की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टंग की बात करेंगे। टंग की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं, ठीक है। टंग की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। जीवा क्या होता है? जीवा जिससे हम टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ का हम टेस्ट पता करते हैं, भोजन पदार्थ का टेस्ट पता करते हैं। स्वादिष्ट है, खट्टा है, या मीठा है, या चटपटा है, या कड़वा है, ठीक है। ऐसे चीजों का टेस्ट पता करते हैं। किससे पता करते हैं? टंग से करते हैं, जीवा से करते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ऐसा क्या पाया जाता है जीभ में जिससे टेस्ट डिटरमाइन होता है? तो हम आपको बता दें बच्चों, कभी शीशे में अपना जीभ देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जीभ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम टेस्ट पता करते हैं, ठीक है। क्या पता करते हैं? टेस्ट पता करते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पैपली कहते हैं। पैपली कहते हैं, जिसे हिंदी मीडियम वाले भी पैपली ही लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? पैपली ही लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैपली क्या होता है? पैपली से हम टेस्ट डिटरमाइनर, यानी कि टेस्ट को पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करते हैं? ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये बच्चों पैपली मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहां लिख लीजिए, दे आर 4 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहां देख लीजिए, ये मान लीजिए आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है। तो यहां पे ये 4 जोन इसमें डिसाइड होते हैं। कितने जोन डिसाइड होते हैं? 4 जोन डिसाइड होते हैं। कुछ इस प्रकार इसके 4 जोन डिसाइड होते हैं। जो अपर, यानी कि जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, अपर सरफेस होता है जीभ का, उसमें कितने जोन होते हैं? 4 जोन होते हैं। जो सबसे पहले, यानी कि जो सबसे आगे होता है, वो क्या डिटरमाइन करता है बच्चों? स्वीट डिटरमाइन करता है। क्या करता है? स्वीट डिटरमाइन करता है, यानी कि मीठा बताता है। सीबीएसई मीडियम वाली लड़कियां ज्यादा चॉकलेट और आइसक्रीम को ज्यादा पसंद करती हैं।
और क्या कहते हैं, किस प्रकार खाती हैं, सबसे पहले बड़ा सा जीभ निकाल के उसे खाती हैं। तो सबसे पहले क्या बताया बच्चों, जो आगे वाला जो पोर्शन होता है लल्ला, वो क्या बताता है, आपका स्वीट बताता है। क्या बताता है, स्वीट बताता है। इसके बाद जो उसके स्वीट के ऊपर वाला जो जोन होता है वो क्या डिटरमाइन करता है बच्चों, साल्ट डिटरमाइन करता है, यानी कि नमक डिटरमाइन करता है। ठीक है, नमक बताता है या साल्ट बताता है। स्वीट के बगल बगल जो पाए जाते हैं वो क्या बताते हैं बच्चों, साल्ट बताते हैं। इसके बाद जो उसके ऊपर वाला जो जोन पाया जाता है वो क्या बताता है बच्चों, सोर बताता है। क्या बताता है, सोर बताता है, यानी कि खट्टा बताता है, आंवला हुआ। ठीक है, जैसे आंवला इमली को खाते हैं हम तो उसका खट्टापन हमें कहां महसूस होता है, यहां महसूस होगा, जीभ के इस पार्ट में महसूस होगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट वन जो आपका बच्चा है वो क्या बताता है बच्चों, बिटर। क्या बिटर बताता है, बिटर मिस क्या होता है बच्चों, बिटर मिस होता है कड़वा। ठीक है, ये क्या बताता है बच्चों, बिटर बताता है, यानी कि कड़वापन बताता है। ठीक है, काली मिर्च का जो तीखा लगता है कहां लगता है, लास्ट वन आपके लास्ट फेज में लगता है, यहां लगता है। ठीक बच्चों, कहां लगता है, यहां लगता है, लास्ट फेज में लगता है जीभ के। तो कितने प्रकार के हमारे पैपली होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला स्वीट होता है, और दूसरा साल्ट होता है, तीसरा सोर, और चौथा क्या होता है, बिटर होता है। यानी कि पहला स्वीट यानी कि स्वाद मीठा जिसे डिटरमाइन करेगा, जो मीठा डिटरमाइन करेगा, और दूसरा साल्ट यानी कि जो नमकीन डिटरमाइन करेगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि चटपटा कब लगता है। ठीक है, कहां पे हमारे शरीर का कौन सा जोन चटपटा हमें डिटरमाइन कराता है। तो बता दे बच्चों आपको, जब ये चारों एक साथ कार्य करते हैं, जब ये चारों एक जब ये चारों एक साथ कार्य करते हैं तब वो पदार्थ क्या चटपटा सा महसूस होता है। ठीक है, चटपटा सा महसूस होता है। और एक खास बात और एक नोट आपके लिए, एक नोट आपके लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। जीभ में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण जीभ हमेशा गीली रहती है, जीभ में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण जीभ हमेशा गीली रहती है। तो आप लोग क्या बताएंगे, वेपर ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं, वेपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, वेपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वेपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके कारण जीभ हमेशा गीली रहती है। क्या रहती है बच्चों, गीली रहती है। ये हमारे शरीर के टंग में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टंग में पाई जाती है, और टंग के अपर सरफेस पे। कहां पाई जाती है बच्चों, अपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे पाई जाती हैं, ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं। कैसी होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण हमारा जो जीभ है हमेशा गीला रहता है। और एक चीज है, और एक स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों के कारण भी हमारा जीभ हमेशा गीला रहता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, टंग तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बच्चों, टीथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बात बच्चों करेंगे, टीथ की बात करते हैं, यानी कि दांत की बात करते हैं। ठीक है, दांत किस प्रकार हमारे भोजन के पाचन में प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, और किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, टीथ के बारे में बात करते हैं। टीथ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, दांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। कभी भी आप दांत में कोई प्रॉब्लम होने के कारण कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अपना मुख खोलो। ठीक है, मुख खोलो। क्या बोलते हैं डॉक्टर, अपना मुख खोलो। ठीक है बच्चों, तो आप जब मुख खोलते हैं तो ठीक है, एक उसमें ऊपर की तरफ दांत हमारे कहां लगे रहते हैं, दांत हमारे मसूड़े में लगे रहते हैं, जिसे हम जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। तो एक ऊपर की तरफ पाया जाता है, दूसरा नीचे की तरफ खुलता है। 2 फेस में खुलते हैं हमारे मुंह, एक ऊपर की तरफ खुलते हैं, एक नीचे की तरफ खुलते हैं। जो ऊपर खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपर जॉ। क्या कहते हैं बच्चों, अपर जॉ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, अपर जॉ कहते हैं। और जो नीचे की तरफ होते हैं उसे कहते हैं लोअर जॉ। लोअर जॉ यानी कि नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा कहते हैं। ठीक है,
अब ऊपर ऊपर के जबड़े को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, जॉ कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जॉ कहते हैं और नीचे वाले को मैंडिब्यूलर जॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिब्यूलर जॉ और मैक्सिलरी जॉ। ठीक है, दो प्रकार के जॉ होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं मसूड़ों में टीथ लगी होती है। क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। इन दांतों को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, और नीचे वाले क्या कहते हैं? मैंडिब्यूलर टीथ। मैंडिब्यूलर टीथ कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? मैंडिब्यूलर टीथ तक क्लियर है बच्चों? जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा होता है, यानी कि जिसे हम अपर जॉ कहते हैं, यह कैसा होता है? अस्थाई होता है, इमूवरेबल होता है। इमूवरेबल होता है, यानी कि क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है बच्चों? अस्थाई होता है। और नीचे वाला जो होता है वो मूवरेबल होता है। मूवरेबल होता है, यानी कि ये हमेशा अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। अभी बच्चों, आपने कभी जानवरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं? हमेशा अपना मुख चलाते रहते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वही केवल मूव करता है। क्या करता है? जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वही मूव करता है। ठीक है बच्चों, वही मूव करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आगे हम दूसरे लेक्चर में टीथ के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कामयाब होने के लिए एक तड़प होती है। सोच तो हर कोई लेता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जम के पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।